we will start from the general characteristics of the chordates. So chordata means something that have a chord-like structure that is known as notochord, and it is further differentiated into the vertebrae. So you can say the backbone. You all very well known with the backbone. So backbone persists in the chordates. Near about 49,000 species are present, which is equivalent to half of the mollusk. So आप लोगों ने लास्ट ईयर mollusk पढ़ा होगा, ऑर्थोपॉड्स होगा पढ़ा होगा. So ऑर्थोपॉड्स तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं. So chordates species, that is 49,000, is lesser than the 1/10 of the overall arthropods present. So the special characteristics of the chordates are they are adapted to more modes of the existence. Mode से मतलब ये है कि आप लोगों ने जो लास्ट ईयर नॉन chordates पढ़े थे वो उतने डाइवर्स नहीं थे, उनका अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं था. सो यहाँ पर chordates में more modes of existence है, like they may also present in sea water, they may also present in fresh water, they are airy, or they may present in air, and they are also present or occur or adapted in the land. And land may be everywhere in the land, means from pole to the equator, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं chordates, एंड इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में तो खैर करते ही हैं. सो अब हम chordate के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, जिसके बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को chordates बोलते हैं. सो ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो हैं ये लाइफ की किसी न किसी स्टेज में chordates के ज़रूर प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज 3 कैरेक्टर्स आर, फर्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड और बैकबोन, सेकेंड वन इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. ट्यूबुलर मीन्स हॉलो. सो नर्व कॉर्ड जो होती है वो खाली होती है, जबकि नोटोकॉर्ड इज सॉलिड स्ट्रक्चर है. सो जैसे कि आप वर्टेब्री या बोन आप जानते हो कि सॉलिड होता है, ठीक है. एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स. अब इन 3 कैरेक्टर्स की बात में हम सबसे पहले नोटोकॉर्ड की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैकबोन की बेसिस पे ही कॉर्डेट्स का नाम पड़ा है कॉर्डेट. बट ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जब मैं फिगर को डिस्क्राइब करूंगी तो आपको फिगर में बीच में नोटोकॉर्ड दिखेगा, जबकि सबसे ज़्यादा डॉर्सल में, दैट्स वाई यहाँ पर डॉर्सल वर्ड भी आया है. नर्व कॉर्ड के लिए डॉर्सल वर्ड इसलिए आया है क्योंकि सबसे ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और यही नर्व कॉर्ड जो है ये कैसा हॉलो है, तो ये ट्यूब जो है आगे जाके स्वेल कर जाती है और वो ब्रेन में फॉर्म करती है. ओके, so this nerve cord is something that is related to nervous system of the animal. And third characteristics is pharyngeal gill slits. तो आप जानते हो माउथ में आपके pharynx होता है and mouth is also connected to your nose. तो like that हम लोग भी तो chordates में आते हैं, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया. एज सच पाइसेस हैं या और भी दूसरे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स ज़रूर प्रेजेंट होता है. तो हम लोगों में अब गिल स्लिट्स कहाँ प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम आगे चल के वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं. सो ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स तो हो ही गए, लेकिन इसके पहले जब पढ़ाया जाता था तो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते थे, यानी कि पोस्ट एनल टेल एक और कैरेक्टर होता था जिसको हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं. तो ये टेल अगर प्रेजेंट है इस तरह की चीज़ तो उसको हम चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स में लाते हैं कॉर्डेट्स के, दैट इज पोस्ट एनल टेल. सी हियर दिस इज द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्डेट. सो दिस वन इज द डॉर्सल साइड एंड दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ द एनिमल. तो डॉर्सल साइड में आप देखो कि एक्सट्रीम डॉर्सल साइड में ब्लू कलर का हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड रिप्रेजेंट किया गया है. यही नर्व कॉर्ड का आगे वाला हिस्सा स्वॉलन होकर के ब्रेन का फॉर्मेशन करता है. सेकेंड नंबर पे जस्ट वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड एंड डॉर्सल टू द फेरिंग्स और एलिमेंट्री कैनाल
This is the rod-like red-colored structure that is known as notochord. You can also say that it may be differentiated into the advanced chordates as backbone or vertebrae. So this structure notochord either partially or completely differentiated into backbone or vertebrae. So लाइफ की किसी न किसी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर आगे ये नोटोकॉर्ड ज़रूर कभी ना कभी कॉर्डेट की लाइफ में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है और गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. सो थर्ड नंबर पे आते हैं हम गिल स्लिट्स. आप यहाँ देख रहे हो माउथ देन एनस. तो माउथ एंड एनस के बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. सो हियर यू कैन सी नियर माउथ इट इज द फेरिंक्स एंड फेरिंजियल रीजन में these are the few gill slits. So these gill slits are also the third fundamental character of a chordate. Finally you can see here the tail region. So fourth characteristics क्या होगा? Post anal tail if it is present in a chordate. So ये जरूरी नहीं है कि हमेशा present ही हो, but these three structures means nerve cord, notochord and gill slits. All these three may definitely be present in any life stage of a chordate. फंडामेंटल चलते हैं नेक्स्ट बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में chordates के जानते हैं. Bilaterally symmetrical. क्या होता है ये bilaterally symmetrical? It means कि बॉडी को अगर आप किसी एक सिंगल प्लेन से कट करते हो then you will find a two equal part. मीन्स अगर यहाँ से कट किया तो एक आई, सिंगल आई विल बी इधर, अनदर वन आई विल बी दिस साइड. सो आप देख सकते हो कि एक साइड ये हाथ है, दूसरी साइड भी होगा. तो एक मिरर इमेज आ जाती है अगर एक सिंगल प्लेन से कट करते हैं तो दो आपको इक्वली एक जैसे मिरर इमेज मिलती है. सो दिस इज नोन एज बाईलैटरली सिमेट्रिकल. लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे प्लेन से कट करेंगे सो आपको इक्वल मिरर इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे प्लेन से कट करने में आप लोगों ने इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा होगा रेडियली सिमेट्रिकल. उनको आप किसी भी प्लेन से कट करो, स्टारफिश को याद करो, आप किसी भी मीडियम पोर्शन से अगर आप कट करते हो तो आपको इक्वल पोर्शंस इक्वल टू मिरर इमेजेस के फॉर्म में दो पार्ट्स मिल जाते हैं. सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल के अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. तो सेगमेंटेशंस यानी कि कई तरीके के सेगमेंटेशंस होते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव थ्री लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. दैट इज व्हाई chordates are triploblastic. नेक्स्ट इज सीलोमेट मेटाजोआ. सो सीलोमेट तो आप समझ रहे हो, सीलोम, बॉडी के अंदर सीलोम का फॉर्मेशन, बॉडी कैविटी जो होती है. बट व्हाट इज दिस मेटाजोआ? व्हाट डज इट मीन्स? मेटाजोआ मीन्स मल्टी सेल्यूलर. आपको मैं याद दिला दूं कि लास्ट ईयर आपने या फिर इंटरमीडिएट में आपने किंगडम एनिमालिया पढ़ा होगा. सो किंगडम एनिमालिया में आप लोगों ने दो सब किंगडम्स पढ़े होंगे, और ये दो सब किंगडम्स जो हैं उनमें एक है, फर्स्ट सब किंगडम इज प्रोटोजोआ, जिसको कि आप अच्छी तरह से लास्ट ईयर पढ़े हो. दे आर यूनिसेल्युलर. सो वन सब किंगडम इज प्रोटोजोआ और यूनिसेल्युलर एनिमल्स, and another subkingdom is metazoa that are multicellular organisms. So इस तरह से आप देखो कि सीलोमेट मेटाजोआ बोला जा रहा है क्योंकि सीलोम प्रेजेंट होता है. आप लोगों ने सीलोम का ट्रू सीलोम एनिलीड्स से ही पढ़ना शुरू किया है कि एनिलीड्स में ट्रू सीलोम पाए जाते हैं, और उसके बाद के आगे के जितने भी फाइलम आपने पढ़े हैं. सो कॉर्डेटा इज ऑल्सो इन फाइलम. सो इस फाइलम कॉर्डेटा में आपने स्पेशल कैरेक्टर्स में बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट मेटाजोआ, एंड दे हैव हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन.
सो किस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें तो आ ही गई। बाकी उसके बाद नेक्स्ट है वेंट्रल हार्ट एंड दोज हार्ट आर चैम्बर्ड। सो इनवर्टिब्रेट्स में आपने क्या पढ़ा था या नॉन कॉर्डेट्स में क्या पढ़ा था कि हार्ट अगर प्रेजेंट भी होता था तो डॉर्सल ही होता था। ज्यादातर आपने डॉर्सल साइड से, लाइक आप डिसेक्शन की ही बात करो तो जब आप डिसेक्शन करते थे, आपने प्रॉन का डिसेक्शन किया है ना, तो आप देखते होंगे कि ड्यू टू द अपेंडेजेस वेंट्रल साइड से आप कभी आपने डिसेक्शन नहीं किया, हमेशा आपने डॉर्सल साइड से, क्योंकि डॉर्सल में सारी चीजें प्रेजेंट होती थी। बट कॉर्डेट्स में चूंकि बैकबोन प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, दैट इज वाई डॉर्सल साइड से नहीं, हम लोगों का जब भी डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो वो वेंट्रल साइड से करते हैं। सो आपको अगर राइट का डिसेक्शन या कभी पाइसेस का डिसेक्शन इन केस अगर करते हो तो आपको हमेशा वेंट्रल साइड से करना होता है। सो हार्ट वेंट्रल एंड दे आर चैम्बर्ड। चैम्बर्ड का मतलब क्या हो गया, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अभी चैम्बर्ड का मतलब 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है, इट मे बी 3 चैम्बर्ड, इट मे बी 4 चैम्बर्ड, सो वी आर 4 चैम्बर्ड। सो चैम्बर्ड में आपका ऑरिकल एंड वेंट्रिकल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ये क्लोज्ड क्यों कहा जा रहा है? सो आपने लास्ट ईयर इनवर्टिब्रेट्स में या नॉन कॉर्डेट्स में आपने ओपन पढ़ा होगा, ओपन यानी कि डायरेक्ट सीलोम में पहुंचना, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक शावर है, ठीक है, शावर से जब पानी गिरता है तो ढेर सारे आप देखते हो उसमें होल्स होते हैं, ठीक है, तो चारों ओर फैल जाता है, तो इसको हम ओपन बोलेंगे। आप इसको ओपन समझ सकते हो, ठीक, कि आपकी पूरी बॉडी पे हर तरफ से एक साथ कई सारे होल्स के थ्रू आपको वाटर मिल रहा है। सो क्लोज्ड में क्या होता है कि अगर आप किसी नल में पाइप लगा दो एक, तो उस पाइप को आप डायरेक्शनल कर सकते हो, जहां ले जाना चाहो वहां ले जा सकते हो, ठीक। तो हमारी बॉडी में यानी कि कॉर्डेट्स में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि क्लोज्ड का मतलब हो गया कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ओके। सो क्लोज्ड का मतलब कि किसी न किसी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के द्वारा ब्लड फ्लो करना, ओपनली नहीं करना, डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होता, सीलोम में डायरेक्ट नहीं पहुंचता। सो ये आपका नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट में डिफरेंशिएशन भी आपको पता चलता जा रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो आप हिपैटिक का मतलब जानते हो क्या होता है? हिपैटिक मीन्स समथिंग दैट इज related to liver and liver is the largest gland. So हार्ट में ब्लड पहुंचने से पहले जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो लिवर तक जाता है। सो लिवर के थ्रू होते हुए देन हार्ट में पहुंचता है। दैट इज वाई हम कॉर्डेट्स में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग एंडोस्केलेटन। व्हाई लिविंग? लिविंग क्यों बोल रहे हैं? एंडोस्केलेटन तो आप जानते ही हो, एक्सोस्केलेटन में तो नेल्स आ गए, हेयर आ गए, लेकिन एंडोस्केलेटन इज आवर स्केलेटन और बोन जो हमारी बॉडी को पोस्चर प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से आप देखो कि लिविंग एंडोस्केलेटन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एनिमल्स का ग्रोथ होता है उस तरह से एंडोस्केलेटन भी हमेशा ग्रो करता रहता है। दैट इज व्हाई वी कुड से दैट लिविंग कॉर्डेट्स हैव लिविंग एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्सक्रीटरी सिस्टम विथ किडनी। सो प्रॉपर किडनी, आप इसके पहले नॉन कॉर्डेट्स में नेफ्रॉन्स वगैरह के बारे में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर किडनी यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट होता है। सो ये काम कौन करेगा? किडनी करेगा। अब ये किडनी कितनी तरह की होगी? इट मे बी 3 टाइप्स ऑफ किडनी। सो
It may be pronephros. It may be mesonephros, and it may also be मेटानेफ्रॉस, यानी कि किडनी किस तरह की हो सकती है, प्रोनेफ्रिक किडनी हो सकती है, मीजोनेफ्रिक किडनी हो सकती है, या फिर मेटानेफ्रिक किडनी हो सकती है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सो जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते तो पूरे के पूरे, मतलब प्रिमिटिव वाले भी होते हैं, देन उसके बाद और उसके आगे के नेफ्रॉन्स भी होते हैं, और लास्ट में जो पोस्टीरियर रीजन में होते हैं उनको हम मेटानेफ्रिक बोलेंगे। तो आप देखते हो कि किडनी की पोजीशन के हिसाब से तो प्रो, मीजो एंड मेटानेफ्रिक। तो आगे चल के आप ये सब चीज़ें और एडवांस्ड जब पढ़ोगे तो इसको और ज़्यादा क्लियरली आपको फिगर्स के थ्रू समझ में आएगा। देन इसके बाद सेक्सेस की बात की जाए, फाइनली लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूजुअली सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर सेपरेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट्स। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन से। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। Phylum Chordata is divided into two groups, that is Acrania and Craniata. Crania वर्ड जो आ रहा है उसका मतलब होता है क्रैनियम से, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला कवरिंग, या आप उसको स्कल भी कह सकते हो। सो Acrania, A means absent, so cranium absent, or you can say skull absent। एक्रेनिया में स्कल एब्सेंट। एक्रेनिया को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, लाइक आप लोगों के सिलेबस में भी प्रोटोकॉर्डेटा वर्ड दिया हुआ है। सो एक्रेनिया को ही हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट यानी कि प्रिमिटिव कॉर्डेट, या फिर हम इनको लोअर कॉर्डेटा के अंडर में भी समझ सकते हैं। सो एक्रेनिया, प्रोटोकॉर्डेटा और लोअर कॉर्डेटा, all these three words are same. So it is the first group of phylum Chordata. Next group is Craniata. Craniata means cranium present और skull present. So आप यहाँ पे Craniata के पास में आप स्कल प्रेजेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट से है, ओके। इधर माइनस लिखा है मीन्स एब्सेंट। सो क्रेनिएटा में स्कल प्रेजेंट और क्रेनियम प्रेजेंट। क्रेनिएटा को हम यू कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। यू मीन्स ट्रू और एडवांस्ड। सो हम लोग यू कॉर्डेटा में आते हैं, यानी कि हमारा स्कल है, एक खोपड़ी है जो कि ब्रेन को, हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। सो क्रेनिएटा में आप क्रेनिएटा को ही दूसरे वर्ड्स में यू कॉर्डेटा भी कह सकते हो, या फिर आप क्रेनिएटा को हायर कॉर्डेटा भी कह सकते हो। सो इसका अब आगे हम इन दो ग्रुप्स को आगे डिवाइड करेंगे सब फाइलम में। फाइलम कॉर्डेटा हैव टू ग्रुप्स एंड देन दे मे बी डिवाइडेड इनटू सब फाइलम। तो फर्स्ट ग्रुप ए क्रेनिएटा इज डिवाइडेड इनटू टू subphylums. First is Urochordata and second one is Cephalochordata. यूरो मीन्स टेल, सो इसके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और टेल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। इसके एडल्ट्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, कवर्ड विथ ट्यूनिक और टेस्ट। दे आर नोन एज यूरोकॉर्डेटा। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो ट्यूनिकेट्स हैं। Next is cephalochordata. Cephalo word is representing cephalic region और thoracic region. तो इन chordates में thoracic region में notochord present होता है।
और इन ये यूरोकॉर्डेटा से और ज़्यादा एडवांस्ड है क्योंकि इनका पूरा सिफेलिक रीजन मतलब टुवर्ड्स द टेल रीजन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, मतलब पूरा सिफेलिक रीजन से लेकर के एंड तक। इसमें लैंसलेट्स आते हैं या उसको हम एम्फिऑक्सस भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप क्रेनिएटा पे जिसमें स्कल प्रेजेंट है। सो क्रेनिएटा को अगेन ओनली डिवाइड किया गया है ओनली विथ अ सिंगल सब फाइलम दैट इज नोन एज वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा का मतलब तो आपको पता है, वर्टिब्री यानी नोटोकॉर्ड जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है वर्टिब्री में आगे चल के। तो आगे चलते हैं। अब सब फाइलम को अगेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है प्रोटोकॉर्डेट्स में। सो यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एसिडिएसिया, थैलिएसिया एंड लार्वेसिया। एसिडिएसी में एसिडियंस आएंगे यानी कि आपका हर्डमानिया जो कि आपको इसकी टाइप स्टडी भी करनी है। थैलिएसिया में आपका स्काल्पा, पायरोसोमा ये सब आएगा एंड लार्वेसिया में ओइकोप्ल्यूरा। सो ये दीज आर द 3 क्लासेस ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। जनरल कैरेक्टर्स हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सब फाइलम इज सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें सिर्फ एक सिंगल क्लास है दैट इज लेप्टोकार्डी और लेप्टोकार्डी में एम्फिऑक्सस और लैंसलेट्स आते हैं। वर्टिब्रेटा सब फाइलम को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एनाथा एंड सेकेंड वन इज नेथोस्टोमेटा। तो आपके सिलेबस में भी एनाथा लिखा हुआ है। तो एनाथा मीन्स जॉलेस कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा है तो जॉलेस वर्टिब्रेट्स भी हम कह सकते हैं। सो एनाथा का एक खास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखना होगा कि these organisms have only 2 semicircular canals in their internal ear. However, in Gnathostomata, there are 3 semicircular canals in the internal ear. So, A means absent, jaw absent, anatha. However, Gnathostomata is jawed vertebrates, जिनकी जॉ यानी हम लोगों की भी जॉ प्रेजेंट है, ठीक है। सो एनाथा को सबसे पहले हम आगे अब अगेन क्लासिफाई करते हैं 2 क्लासेस में, 2 क्लासेस। सो फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रैकोडर्मी। सो ऑस्ट्रैकोडर्मीज एक्सटिंक्ट फिशेस इसमें आ जाएंगी। सो ऑस्ट्रैकोडर्मी जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं है एंड second class is cyclostomata. Cyclo means circular, stomata means mouth. तो circular mouth वाले organisms which don't have jaw, they are cyclostomes. इसका एग्जाम्पल है आपका पेट्रोमेजोन मिक्सिंग। सो आपको पेट्रोमेजोन का एक्सटर्नल फीचर आपके सिलेबस में भी है। देन ग्नैथोस्टोमेटा को डायरेक्ट क्लासेस में क्लासीफाई नहीं करके पहले ग्नैथोस्टोम्स को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सुपर मीन्स समथिंग दैट इज अर्लियर। क्लास है तो क्लास के ठीक पहले अगर आ रहा है हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो सुपर क्लास बोलेंगे और क्लास के बाद में हम अगर क्लासीफाई करेंगे तो उसको सब क्लास बोलेंगे। जैसे कि आपने ये सब फाइलम देखा कि फाइलम के अंडर में सब फाइलम आएगा, लेकिन फाइलम के पहले होता तो हम सुपर फाइलम कह सकते थे, बट ऐसा क्लासिफिकेशन में नहीं है। ग्नैथोस्टोमेटा में आपको याद रखना होगा कि दे हैव 3 semicircular canals in the internal ear and they are classified into 2 super classes. फर्स्ट वन इज स्पाइसेस जिसमें सारी की सारी कैटेगरीज फिशेस की आ जाएंगी एंड सेकेंड सुपर क्लास इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स हाथ पाँव, ठीक है, लिम्स। सो 4 लिम्स वाले जो एनिमल्स होंगे वो टेट्रापोड्स में आएंगे।
पाइसेस में भी आप कह सकते हो, बट पाइसेस में ट्रू लिम्ब्स नहीं होते। पाइसेस में क्या होता है, उनके फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स। सो उनको अलग कर दिया गया है टेट्रापॉड्स से। सो नेक्स्ट, पाइसेस को अब 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। सो पाइसेस की 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। सो प्लैकोडर्म्स भी एक्सटिंक्ट हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में आपको स्कॉलिडॉन के बारे में पढ़ना होगा, काइमेरा आता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक फिशेस ये सब आ जाएंगी। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी नहीं होता है, कार्टिलेजिनस होता है। थर्ड क्लास ऑफ द पाइसेस इज ऑस्टिक्थिस। जो ऑस्टिक वर्ड आ रहा है दैट इज फॉर ट्रू बोन्स और बोन्स। ओके, सो बोनी फिशेस ऑस्टिक्थिस में आएंगी। सो आप लोग रोहू, कतला, ये सारी फिशेस जो भी फूड फिशेस होती हैं, those may belong to the Osteichthyes. Now come to the next superclass, Tetrapoda. So class Tetrapoda को आप देख सकते हो कि 4 classes में डिवाइड किया गया है, and these 4 classes are, first one is Amphibia. Amphi means dual characteristics. So अभी तक आप लोग देख रहे थे इन सब का हैबिटेट कैसा है, वाटरी है, either marine or fresh water. Okay, so amphibians से start होता है land vertebrates का evolution. So amphibians are the first land vertebrates. So इनका जो breeding होता है वो water में होता है और बाकी की लाइफ इनकी land पर डिवोट होती है। एम्फीबिया के बाद नेक्स्ट है क्लास टेट्रापोडा का, दैट इज रेप्टिलिया। सो रेप्टाइल्स यानी कि ट्रूली लैंड वर्टिब्रेट्स, मतलब लैंड पर रहने वाले, ये ट्रूली लैंड पर वर्टिब्रेट्स रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वाटर में नहीं प्रेजेंट होते होंगे। सो कुछ लाइक आपके टर्टल्स हैं, ये सब वाटर में प्रेजेंट होते हैं। आपका क्रोकोडाइल है, ये भी रेप्टिलिया में आएगा। बट लीजर्ड वगैरह ये सब कंप्लीटली लैंड पर ही रहने वाले हैं, दे नेवर गो टू वाटर। सो रेप्टिलिया, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्लास ऑफ द टेट्रापोडा इज एव्स। एव्स यानी कि बर्ड्स। तो बर्ड्स का मतलब ही आप लोग समझते होंगे कि दोज एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच हैव विंग्स। अब ज़रूरी नहीं है कि ये विंग्स उनकी फ्लाइट के लिए ही यूज़ होती है, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी आती हैं जिनको हम रैटिटी बोलते हैं। सो आगे हम क्लासीफाई करेंगे। सो वी विल स्टडी इन डिटेल, आई मीन आफ्टर क्लासेस ऑर्डर्स होगा तो टिल द ऑर्डर्स आपका नेक्स्ट उसमें पढ़ाया जाएगा। तो अभी फिलहाल क्लासेस में आपका एव्स यानी कि बर्ड्स, बर्ड्स में सारी बर्ड्स, पिकॉक, पैरट, ये सब आ जाएंगे, पिजन, स्पैरो। लास्ट क्लास ऑफ द टेट्रापोडा इज मेमेलिया। मोस्ट इनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास टेट्रापोडा। सो मेमेलियंस में हम लोग भी आ जाते हैं। सो एज सच इस तरह से आप देखो कि 4 क्लासेस हो गए टेट्रापोडा के, 3 क्लासेस हो गए पाइसेस के, और 2 क्लासेस हो गए एनाथा में ऑस्ट्राइकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा। सो एज सच यहाँ पर आप देखो कि वर्टिब्रेट्स में भी हम 2 कैटेगरी अब ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, 2 कैटेगरीज से मतलब ये है कि लोअर वर्टिब्रेट्स एंड हायर वर्टिब्रेट्स। तो आप इजी वे में ये समझ लो कि लास्ट के जो 3 क्लासेस हैं टेट्रापॉड्स के, दैट इज रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया, all these 3 classes are belongs to the amniota. amniota का मतलब क्या हो गया? amniota भी बोल सकते हैं और higher vertebrates भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि amniotic layer, so कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, ये 3 लेयर्स आप लोग सुने होंगे कि एम्ब्रियो में होती है प्रोटेक्शन के लिए। सो
सो ये एम्नियोनिक लेयर जो होती है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए लेयर प्रेजेंट होती है रेप्टिलियंस में भी, एप्स में भी और मैमल्स में भी। सो लास्ट के जो 3 क्लासेस हैं दोज आर हायर वर्टिब्रेट्स और एमनियोट्स। आप उनको एमनियोट्स भी कह सकते हो, एमनियोटा में आएंगे। ओके, लेकिन बाकी के जो एनाथा के 2 क्लास हैं, इसके अलावा पाइसेस के 3 क्लास और टेट्रापोडा का भी एक सिंगल क्लास एम्फीबिया, ये सब मिलकर के कितने हो गए 2, 3 and 1, 6 classes are belongs to the amniotes because they don't have amniotic layer in their embryo. So एनएमनियोट्स या फिर लोअर वर्टिब्रेट्स भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से 6 क्लासेस आ जाएंगे लोअर वर्टिब्रेट्स में और 3 क्लासेस आ जाएंगे हायर vertebrates में। So this is all about the classification of the chordata, phylum Chordata till the classes.